हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर 2 हेल्थ एंड डिजीज़ेस। तो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है एक क्विक हम समरी देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हेल्थ, पहले हमने जाना हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस, कि आप मेंटली, फिज़िकली और सोशली सही हो तो आप हेल्दी हो। ये मैटर नहीं करता कि सिर्फ आपको डिजीज़ेज़ नहीं हैं तो आप हेल्दी हो, ऐसा नहीं होता। आपको फिज़िकली, मेंटली और सोशली भी वेल होना चाहिए। फिर हमने टाइप्स ऑफ डिजीज़ देखे थे, ड्यूरेशन के बेसिस पे देखे थे और रीजंस के बेसिस पे देखे थे। इसमें था क्रॉनिक, एक्यूट, हेरिडिटरी एंड एक्वायर्ड, जिसमें हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ जाने थे। फिर हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से डिजीज़ेज़ होते हैं, किन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से वो होते हैं, इन्फेक्शन कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके प्रिवेंशन क्या होते हैं। नाउ सम इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल नहीं, एक्टिविटी दी हुई है कि आपको इंफॉर्मेशन लानी है ऑफ वेरियस डिजीज़ेज़, जैसे मलेरिया, प्लेग, एड्स, ये सब की, ये सब क्यों होते हैं और इनके क्या क्या सिम्टम्स है, एवरीथिंग। नाउ सम इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज़ ऑफ प्रेजेंट डेज। अभी प्रेजेंट डेज में जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट है डेंगू। मॉस्किटोज ले द एग्स इन वाटर लॉक्ड प्लेसेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस। क्या होता है, मॉस्किटोज ऐसी जगह जहाँ पे पानी स्टोर होता है वहाँ पे ये अपने एग ले कर देते हैं और क्या होते हैं, वो एग से इनके बहुत सारे बच्चे निकलते हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाती है। डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड डिफरेंट डिजीज़ेस। अब क्या होता है, मॉस्किटोज़ की भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है, तो अलग अलग स्पीशीज़ से अलग अलग डिजीज़ेस फैलते हैं। तो स्पेसिफिकली जो डेंगू है वो फैलता है एडेस एगिप्टी से। ये जो डिज़ीज़ होती है ये कॉज होती है बाय DEN1-2 वायरस, जो फ्लेवी वायरस का जो किंगडम है उससे बिलोंग करता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं एक्यूट फीवर होना और हेडेक होना। एक्यूट फीवर मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए फीवर होना, हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, आई सॉकेट में पेन होना और डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। हमारे जो ब्लड के प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होने लग जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं डेंगू के। स्वाइन फ्लू, रीजंस ऑफ इन्फेक्शन। स्वाइन फ्लू आप सबने जाना होगा, अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले स्वाइन फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। हम सबको स्वाइन फ्लू की पर्टिकुलरली इंजेक्शंस दी जा रही थी। ये कैसा इन्फेक्शन होता है, जो पिग्स के कारण फैलता है और ह्यूमंस के कारण इसलिए फैलता है क्योंकि इन्फेक्शियस होता है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, पर बेसिकली स्वाइन फ्लू होता है पिग्स खाने से। Viruses of swine flu are spread through sweat of infected person। किसी एक पर्सन को स्वाइन फ्लू है और उसका स्वेट अगर किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में जाता है तो उसे भी स्वाइन फ्लू हो सकता है। ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है कि स्वेट तक से फैलता है और ये सिक्रेशन ऑफ नोज़ से फैलता है। किसी को सर्दी है, सिक्रेशन ऑफ नोज़ हो रहा है, या थ्रोट या सलाइवा, किसी की थूक से भी फैलता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फर्स्टली होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानी, और दूसरा होता है सोर थ्रोट, और नेक्स्ट है बॉडी पेन। सोर थ्रोट मतलब होता है कि हम कहते हैं ना गला हमारा स्वेल हो गया है और पूरे शरीर में पेन होना, तो ये सारे स्वाइन फ्लू के। नेक्स्ट इज़ डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू। डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू मतलब कैसे पता चलता है कि किसी पर्सन को स्वाइन फ्लू है। फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट इज सेंट इन लेबोरेटरी। तो ये पता लगाने के लिए कि किसी पर्सन को स्वाइन फ्लू है, उसके गले का जो लिक्विड होता है, सलाइवा कह सकते हैं या कफ है, उसे वो उन लिक्विड को लेबोरेटरी में भेजा जाता है और उससे चेक किया जाता है, उससे पता चलता है उसे स्वाइन फ्लू है या नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ऑफ वायरोलॉजी पुणे एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस दिल्ली, ये 2 जगह ऐसी है जहाँ पे इसके डायग्नोसिस की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो डिज़ीज़ होती है ये एच आई वी जो वायरस होता है उससे कॉज होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसके कारण एड्स कॉज होता है। इस बीमारी में क्या होता है, जो विक्टिम होता है उसे बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसकी जो इम्यून सिस्टम है, उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है। एड्स का जो डायग्नोसिस होता है वो कैन नॉट बी कन्फर्म्ड विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरीज। जब तक आप किसी मेडिकल लेबोरेटरी में उसका टेस्ट नहीं कराते हो, आप तब तक ये नहीं बता सकते हो कि उसे एड्स है। इसके प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है विच इज़ एलिसा टेस्ट, ये यूज़ होता है। सिम्टम्स कुछ भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। अब क्या होता है, इसमें क्या दिया है, पर्सन स्पेसिफिक होता है। पर्सन स्पेसिफिक मतलब होता है कि अलग अलग जो पर्सन्स होते हैं उनको अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, किसी को कोई सिम्टम आता है, किसी को कोई सिम्टम आता है। तो इसीलिए जब तक उस पर्सन का टेस्ट नहीं होता तब तक ये नहीं पता चल सकता कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एड्स। नाउ इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स। सो इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स में सबसे पहला आता है रेबीज़। रेबीज़ का नाम आप सब ने ऐसे कॉमन भी सुना होगा, जैसे हम मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम सुनते हैं कि हमें कुत्ते ने काट लिया या फिर मंकी ने काट लिया, तो हम क्या कहते हैं कि इंजेक्शन लगवा लेते हैं, रेबीज़ हो जाएगा। तो रेबीज़ ऐसा नाम है जो बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। ये भी स्पेसिफिक वायरसेस से ही कॉज होता है। ये ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो एनिमल से कॉज होते हैं। हम एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं और उसके थ्रू हमें ये इलनेस आती है। दिस इज़ अ वायरल डिजीज़। ये क्या है, ये ऐसी डिजीज़ है जो फैलती है। वायरल मतलब फैलती है। इट अकर्स ड्यू टू बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। ये क्यों होता है? इन्फेक्टेड डॉग या रैबिट या मंकी या कैट के काटने से। जो वायरस होते हैं वो एंटर करते हैं हमारे ब्रेन में थ्रू न्यूरॉन्स, हमारे नर्व्स के थ्रू वो हमारे ब्रेन में पहुंच जाते हैं। हाइड्रोफोबिया एक सिम्टम होता है इस डिज़ीज़ का। मतलब किसी को रेबीज़ है तो उसे हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से डर। तो ये एक सिम्टम होता है रेबीज़ का। इस डिज़ीज़ में क्या होता है, विक्टिम जो होता है वो उसको क्या हो जाता है, फियर हो जाता है फॉर वाटर, उसे पानी से डर हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। रेबीज़ इज़ अ फैटल डिज़ीज़। फैटल मतलब होता है घातक, मतलब ये ऐसी बीमारी होती है जिससे एक आदमी मर सकता है। हाउएवर फैटेलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। लेकिन इसकी जो फैटेलिटी होती है, फैटेलिटी मतलब होता है एक आदमी की डेथ भी हो सकती है, इतनी घातक होती है ये। लेकिन ऐसा हर केसेस में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप सिम्टम आने से पहले वैक्सीनेशन ले लें तो फिर वो पर्सन बिल्कुल ठीक हो जाता है। सिम्टम्स 90 to 175 डेज़ के बाद आते हैं। डॉग बाइट के बाद आपको कुत्ते ने काट दिया है, उसके 90 से 175 डेज़ के बीच में आपको सिम्टम्स आएंगे। तो उससे पहले आप बहुत आराम से वैक्सीन ले सकते हैं, तो उससे आप ठीक हो जाएंगे। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? 2 से 12 वीक तक फीवर है। एग्जैगरेशन इन बिहेवियर मतलब आपका जो बिहेवियर है उसमें बहुत चेंज आ रहा है। हम नॉर्मल लैंग्वेजेस में ऐसा कहते हैं, मतलब ये बहुत ही नॉर्मली कहा जाता है कि किसी को कुत्ते ने काट दिया या किसी ने काट दिया तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो उनके जैसे ही बिहेव करने लग जाता है काइंड ऑफ। तो वही है कि बिहेवियर में चेंज होना। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है पानी से डर। तो जिसको भी रेबीज़ की बीमारी हो जाएगी उसे पानी से डर लगने लग जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स से ये पता चल सकता है कि हाँ इसे रेबीज़ हो गया है। बट एक्चुअली होता क्या है कि रेबीज़ हम ऐसे भी जानते हैं कि अगर किसी भी डॉग ने, मंकी ने, रैबिट ने, किसी ने भी किसी आदमी को काटा है, स्ट्रीट डॉग ने या
जंगल के मंकी ने, ऐसे हम नॉर्मली जो घर के डॉग्स होते हैं, पेट डॉग्स, उनकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी हम इंजेक्शन लगवा देते हैं। ऐसे डॉग्स जो बाहर के हैं, स्ट्रीट के डॉग्स हैं, तो हम ऐसे भी, चाहे वो डॉग इन्फेक्टेड हो नहीं इन्फेक्टेड हो हमें नहीं पता, तो हम जाके इंजेक्शन लगवा ही लेते हैं और वो पर्सन ठीक ही हो जाता है। बट हो सकता है कुछ ऐसे केसेस होते होंगे जहाँ पे लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो बस सोचते हैं कि ठीक है, क्या पता वो इन्फेक्टेड ना हो या ऐसा कुछ, तो उन केसेस में रेबीज़ हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। ऐसे डिजीज़ेस जिनमें जो इन्फेक्शियस नहीं होते। इन्फेक्शियस नहीं होते हैं मतलब क्या होता है, वो किसी इन्फेक्शन से कॉज नहीं होते हैं और ना ही वो किसी बॉडी कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। उन्हें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहा जाता है। ये एक ह्यूमन बॉडी में खुद ही अराइज करते हैं कुछ स्पेसिफिक रीजंस के कारण। अब जैसे कैंसर होता है, अब जैसे मुंह का कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है या माउथ कैंसर होता है, इनके क्या रीजंस होते हैं? इनके रीजंस ये होता है कि आप बहुत टाइम से टोबैको का इंटेक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टोबैको खाते हो, तो इसके कारण आपको माउथ कैंसर हो गया। तो माउथ कैंसर ऐसा नहीं है कि आप से किसी दूसरे को फैल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, ये किसी इन्फेक्शन से नहीं होता है और ना ही ये किसी को फैलता है। ये आपके स्पेसिफिक रीजंस है जिनके कारण या आपकी बॉडी में कुछ ऐसे वायरस आ गए जिसके कारण आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस हो जाते हैं। सो फर्स्ट वन है कैंसर। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। कैंसर क्या होता है? एक ऐसी सेल जो अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड मतलब आप उसके ग्रोथ को नहीं रोक पा रहे हो, और एबनॉर्मल है। नॉर्मली कोई सेल ग्रो हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, सेल्स अपने आप को रिपेयर करती रहती है, ग्रो होती रहती है। पर एबनॉर्मल ऐसी सेल जिसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो ग्रो हो रही है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, उसे कैंसर कहते हैं। क्या होता है? ग्रुप होता है या लंप होता है ऑफ कैंसरस सेल्स, जिसे कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। आप सबने सुना होगा कैंसर में क्या होता है, बॉडी में ट्यूमर हो जाता है, और जब कैंसर के लिए कोई ऑपरेशन होता है तो हम उस ट्यूमर को निकालते हैं। तो एक्चुअली ट्यूमर क्या होता है? ये जो एबनॉर्मल हम सेल की बात कर रहे हैं, ये सेल क्या होता है? ये सेल बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाते हैं जो मिलके ट्यूमर फॉर्म कर देते हैं बॉडी में, और ये कैंसरस सेल होते हैं, एबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल सेल होते हैं। कैंसर किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, माउथ में हो सकता है, टंग में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, स्किन में, टिश्यूज़ लाइक ब्लड में। कैंसर ऐसी बीमारी है जो आपके किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। रीजंस, अब कैंसर होने के रीजंस क्या क्या? कंजम्पशन ऑफ टोबैको, मैंने आपको पहले भी बताया है, टोबैको खाने वालों को कैंसर होना मतलब 90% चांस होता है कि इनको कैंसर हो ही जाता है। गुटखा खाने वाले, इनको कैंसर होता है, मुंह में जाके ये एबनॉर्मल सेल्स फॉर्म करते हैं जो लम्स बना देते हैं, ट्यूमर बना देते हैं, जिससे कैंसर हो जाता है। स्मोकिंग करने से होता है, अल्कोहल लेने से होता है। आपका फूड ऐसा है जो लैक ऑफ फाइबर कंटेंट है, आपके खाने में फाइबर ही नहीं है तो भी ये चीज़ें हो सकती है। बहुत ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ जंक फूड से भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे कैंसर होता है। हेरिडिटी भी एक रीज़न होता है। हेरिडिटी मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पेरेंट्स को कैंसर है या आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स को कैंसर है तो भी आपको कैंसर हो सकता है, ये हेरिडिटरी भी होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा कफ होना, हॉर्स वॉइस, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग, कुछ भी चबाने में आपको, कुछ भी अंदर स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, कोई ऐसा स्कार है जो ठीक नहीं हो रहा है, कहीं चोट लगी है ठीक नहीं हो रहा है। इन्फ्लेमेशन मतलब होता है कि वो जगह बिल्कुल अंदर से लाल हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, तो इन्फ्लेमेशन होना मतलब ऐसा होना कि वो घिस घिस के बहुत लाल हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में लम्स आ जाते हैं। और वेट लॉस, ऐसा वेट लॉस होता है जो अनएक्सप्लेन्ड है कि आपका वेट लॉस क्यों हो रहा है, आपको नहीं पता पर हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कैंसर के। नेक्स्ट वन है डायबिटीज़।
ये क्या होता है, हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन पेनक्रियास कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। तो हमारे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन रिलीज़ होता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है उसमें शुगर ग्लूकोज का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। अब क्या होता है, जिनका इंसुलिन सिक्रेट होना लो हो जाता है तो उनका ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, और ये जो डिसऑर्डर होता है इसे डायबिटीज़ कहते हैं। नॉर्मली हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसे शुगर होना कहते हैं, जिसे डायबिटीज़ होती है हम कहते हैं इसे शुगर हो गया है। शुगर हो गया है का क्या मतलब है कि इसकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो बनना कम हो गया है, जिस कारण से ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, रात में बार बार यूरिन आना, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना या बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना। रीजंस क्या होते हैं डायबिटी के, पहला हेरिडिटरी कि आपके पेरेंट्स को आपको होगा। ओबेसिटी, मोटापे से भी ये होता है। लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, आप फिज़िकली एक्सरसाइज नहीं करते हो तो भी ये चीज़ होती है। और मेंटल स्ट्रेस कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा ही परेशान हो तो भी आपको डायबिटीज़ हो जाती है।